राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह शाम घना कोहरा और सर्द हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। राजस्थान में 20 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने का जो मैसेज वायरल है वह फर्जी आधिकारिक नहीं है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने किसी तारीख की घोषणा नहीं की है। कोर्ट ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का निर्देश दिया है, लेकिन 20 अप्रैल की तारीख पुष्टि नहीं हुई है। IMD ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कई जिलों में भीषण बारिश हो सकती है। तेज हवाओं, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर जयपुर में पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में नेताओं ने मनरेगा को और मजबूत करने, बेरोजगारी दूर करने तथा अरावली पर्वतमाला संरक्षण को लेकर अहम घोषणाएं की। सरकार पर निशाना साधते हुए जनता के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। IIT से पढ़े IAS अधिकारी विकास और IRS अधिकारी प्रिया की शादी चर्चा में है। दोनों ने कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई है। विकास प्रशासनिक सेवा में सक्रिय है, वहीं प्रिया आयकर विभाग में कार्यरत है। यह जोड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जयपुर संभाग के कई इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। उन्नाव मामले में आरोपी को राहत मिलने पर महिला कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग को लेकर जोरदार मार्च निकाला। सरकार और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों एक ने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। राजस्थान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों की डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट व प्रमाण पत्र पर QR कोड अनिवार्य किया है। इससे दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन आसान होगा और फर्जी डिग्रियों पर रोक लगेगी। भर्ती संस्थान एक क्लिक में प्रामाणिकता जांच सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने PM मोदी के पोस्टर फाड़कर डाक बंगले का ताला तोड़ने का प्रयास किया। इस घटना पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश की गई। इस अवसर पर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। प्रतिनिधिमंडल ने दरगाह में मजार पर चादर चढ़ाकर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। डॉ. अशोक जैन राजस्थान के प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सेवी व शिक्षाविद हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहल करते हुए संसद भवन की तर्ज पर सरकारी स्कूल का निर्माण कराया। उनका उद्देश्य बच्चों को बेहतर वातावरण, प्रेरणा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने CM निवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लापरवाह कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनसेवा में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए। राजस्थान के एक जिले में आयोजित जिला स्तरीय बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बैठक में BAP सांसद और BJP सांसद के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि BJP सांसद ने गुस्से में BAP सांसद पर जूता उठाने की कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा आयोजित ग्रेड 4 ग्रुप D परीक्षा 2025 का रिजल्ट जनवरी 2026 के मध्य लगभग 15 जनवरी के आसपास जारी होने की उम्मीद है। परिणाम और मेरिट लिस्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित होंगे। उम्मीदवार नियमित रूप से साइट चेक करें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र प्रथम की भावना को जीवन का मूल मंत्र बनाएं। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण के साथ देश हित में कार्य कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस ने अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेशों का गंभीरता से पालन करेगी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देगी। कांग्रेस आगे भी मामले पर नजर बनाए रखेगी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र को खोदकर वहीं मकान बना लिया गया, जो पर्यावरण नियमों का खुला उल्लंघन है। मंत्री ने मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
है। राजस्थान के चौमू में हालिया पत्थरबाजी की घटना के बाद सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा लाया है। एमएलए फंड में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी एक ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने विधायक डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 20 दिनों में जवाब मांगा है। नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह शाम घना कोहरा और सर्द हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। राजस्थान में 20 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने का जो मैसेज वायरल है वह फर्जी आधिकारिक नहीं है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने किसी तारीख की घोषणा नहीं की है। कोर्ट ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का निर्देश दिया है, लेकिन 20 अप्रैल की तारीख पुष्टि नहीं हुई है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कई जिलों में भीषण बारिश हो सकती है। तेज हवाओं, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर जयपुर में पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में नेताओं ने मनरेगा को और मजबूत करने, बेरोजगारी दूर करने तथा अरावली पर्वतमाला संरक्षण को लेकर अहम घोषणाएं की। सरकार पर निशाना साधते हुए जनता के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। आईआईटी से पढ़े आईएएस अधिकारी विकास और आईआरएस अधिकारी प्रिया की शादी चर्चा में है। दोनों ने कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई है। विकास प्रशासनिक सेवा में सक्रिय है, वहीं प्रिया आयकर विभाग में कार्यरत है। यह जोड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जयपुर संभाग के कई इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। उन्नाव मामले में आरोपी को राहत मिलने पर महिला कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग को लेकर जोरदार मार्च निकाला। सरकार और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों एक ने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। राजस्थान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों की डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट व प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया है। इससे दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन आसान होगा और फर्जी डिग्रियों पर रोक लगेगी। भर्ती संस्थान एक क्लिक में प्रामाणिकता जांच सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर फाड़कर डाक बंगले का ताला तोड़ने का प्रयास किया। इस घटना पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश की गई। इस अवसर पर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। प्रतिनिधिमंडल ने दरगाह में मजार पर चादर चढ़ाकर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की।